नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। आपके साथ मैं हूं पूजा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की चुनावी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन वहीं अशोक गहलोत तो लगातार चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं। लेकिन चुनाव के मौसम में वसुंधरा राजे भीड़ से दूर है। यही गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ है। मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, मगर वसुंधरा राजे खामोश है। खामोशी चर्चाएं आम है। उधर अशोक गहलोत वक्त जाया नहीं कर रहे। पिछले एक साल से वे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। यूं बतौर सीएम उनकी यह जिम्मेदारी भी है, लेकिन इस साल का बजट पारित होते ही वे मतदाताओं के बीच निकल पड़े। वे समय से पहले जाग जाने वाले नेता माने जाते हैं। दूसरी तरफ राजनीति न समझने वाले भी इतना तो मान ही रहे हैं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा को लेकर स्पष्ट नहीं है। यह उनका पूर्वाग्रह भी हो सकता है और असमंजस भी। भाजपा में टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी दौरे तक में अंतर विरोधों की छाया दिख रही है। अगर हम 2003, 2008 और 2013 की तरफ मुड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। 2003 में वसुंधरा को राजस्थान की बागडोर सौंपी गई थी। भाजपा के सबसे बड़े नेता भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बनकर दिल्ली जा चुके, उनकी सीटें नहीं जीत पाए थे जितनी वसुंधरा ने जीतकर, यानी 120 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। शेखावत को 1993 के चुनाव में सर्वाधिक 95 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से 6 कम। 2008 के चुनाव में वसुंधरा हारी जरूर, पर 200 में से 78 सीटें जीतकर सशक्त विपक्ष में बैठी। 2013 के चुनाव में भाजपा ने वसुंधरा की ही अगुवाई में रिकॉर्ड 163 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ कांग्रेस को महज 21 पर समेट दिया। इतनी सीटें जीतने का रिकॉर्ड दोनों दलों के लिए चुनौती है। फिर भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अगर वसुंधरा को लेकर शंकित है तो जरूर कोई गहरी बात होगी। वे इन दिनों जयपुर में हैं, जो अक्सर नहीं रहती, लेकिन भीड़ भाड़ से दूर। चुनाव के इस मौसम में यही गली मोहल्लों में बहस मुबाहिसों में बना मुद्दा है। भाजपा कार्यकर्ता भी थोड़े परेशान दिख रहे हैं। हालांकि वसुंधरा ने 30 अक्टूबर को अपने कट्टर समर्थक जयपुर के मालवीय नगर सीट से चुनाव लड़ रहे कालीचरण सराफ के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करके कहा, मैं यहां से चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश कर रही हूं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी मानते हैं कि जरा टिकटें बट जाएं फिर देखिए, लेकिन माहौल में कुछ शंका है। इन परिस्थितियों का सर्वाधिक लाभ गहलोत को मिलने वाला है। वे चाहते भी यही थे। इस पर वे महीनों पहले से काम करते आ रहे हैं। उन्होंने धौलपुर की एक सभा में कहा था कि उनकी सरकार वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने बचाई, अन्यथा अमित शाह थैली खोलकर तैयार बैठे थे। वरिष्ठतम नेता मेघवाल इन दिनों पार्टी से निलंबित हैं। शोभा रानी भाजपा छोड़कर कांग्रेस की प्रत्याशी बन चुकी हैं। गहलोत का ये बयान संभवतः वसुंधरा पर बहुत भारी पड़ा। हालांकि वसुंधरा ने हाथों हाथ इस पर प्रतिवाद जारी किया, लेकिन गहलोत का तीर उस कंगूरे पर जा लगा जो पहले से जरा कमजोर था। वसुंधरा कहती रही कि गहलोत का बयान षड्यंत्र है, पर दिल्ली तो आखिर दिल्ली है। गहलोत बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये चुनाव उनके और वसुंधरा के बीच हो, इसलिए वे सभाओं और दीगर बयानों से भी सिर्फ प्रधानमंत्री पर ही हमलावर होते हैं। प्रधानमंत्री भी गहलोत को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं। 11 महीने में अपनी 10 सभाओं में मोदी ने सिर्फ गहलोत को निशाना बनाया और उनकी सरकार को 0/0 तक कहा। गहलोत चाहते भी यही हैं। वे इस चुनाव को बनाम वसुंधरा से हटाकर वर्सेस मोदी करना चाहते हैं। 1998 में कांग्रेस के दिग्गज नेता परसराम मदेरणा की कमान में हुए चुनाव में कांग्रेस को आज तक की सर्वाधिक 156 सीटें मिली थी। मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत। 2003 के चुनाव में गहलोत के नेतृत्व में हुए चुनाव में कांग्रेस को 56 पर सिमट जाना पड़ा। 2008 के चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व तेज तर्रार नेता सीपी जोशी कर रहे थे। कांग्रेस को 96 सीटें मिली, यानी बहुमत से 5 कम, जिसकी भरपाई बसपा ने कर दी थी। मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। सीपी 1 वोट से हार गए थे। 2013 में फिर से गहलोत की अगुवाई और कांग्रेस सिमट गई 21 पर। 2018 में जग जाहिर है, सचिन पायलट के हाथ में कमान थी। कांग्रेस को सीटें मिली 99 और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। पर ये महज आंकड़े हैं। चुनाव में आंकड़े धरे रह जाते हैं। गहलोत भी ऐसे गणितीय आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। उन्हें सचिन पायलट की चिंता थी, जो अब दूर हो चुकी है। तभी तो आराम और पूरे भरोसे के साथ कहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, आगे भी नहीं छोड़ेगी। यही उनकी रणनीति है, सब कुछ एडवांस में।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गहलोत और वसुंधरा की इस पॉलिटिक्स पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।